दोस्तों एक बिल्कुल नए तरीके का फ्रॉड आ गया है, कार्ड फ्रॉड। इस फ्रॉड में एक लड़की का आपके पास कॉल आता है, वो बहुत ही प्यार से बात करती है और इतने अच्छे तरीके से बात करती है जैसे कि वो रियल कोई कंपनी की तरफ से कोई लड़की आपसे बातचीत कर रही है और उस लड़की को पता होगा कि आपके पास किस कंपनी की कौन सी गाड़ी है, यहां तक कि आपकी गाड़ी का नंबर भी उस लड़की को पता होगा। ऐसे एक लड़की का कॉल मेरे पास आया जिसने मेरे साथ ये कार्ड फ्रॉड करने की कोशिश की। मैंने बहुत प्यार से उससे बातचीत की तो लड़की ने ए टू जेड जानकारी लाइव मेरे साथ वीडियो में शेयर की कि मैं सर किस मजबूरी की वजह से इस फ्रॉड की जॉब को करती हूं, महीने के कितने पैसे इस जॉब से कमा लेती हूं, या फिर लोगों को मैं ये नकली कार्ड महीने के कितने कार्ड बेच देती हूं। ए टू जेड उसने बताया। मैंने सारी बातचीत की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने इस फ्रॉड की जानकारी अपने हर दोस्त या रिश्तेदार को जरूर देनी है ताकि वो भी इस फ्रॉड से बच पाए। अब आप आगे सारी लाइव बातचीत सुन लीजिए जो भी मैंने उस फ्रॉड लड़की से की। हाँ जी मैम, अब बोलिए आप क्या कह रहे थे। सर वो मैं कह रही थी, थैंक यू आपने मुझे कॉल बैक करे। मैं ये कह रही थी कि आपने जो गाड़ी का कार्ड बुक कराया था ना, कार अल्ट्रोस गाड़ी का रोड साइड असिस्टेंट का, हाँ जी मैम। वो आज आपके एड्रेस पे आ रहा है। तो जब भी कॉलर बॉय आपके एड्रेस में आएंगे वो आपको सेम नंबर पे कॉल कर कर आएंगे। मैम एक्चुअली मैम कॉल आया था कोरियर वाले का, लेकिन मैम मेरे ना मदर ने मना कर दिया जी लेने से। क्यों मना करा सर? बस कहते 4,000 रुपये नहीं लगाने। फिर मैंने कहा अभी काफ़ी प्रॉफिट है इसमें, 15 साल के लिए मिल रहा है। मैंने सारा बताया भी उनको कि इसमें मतलब रोड में कहीं भी हम जा रहे हैं तो मतलब गाड़ी तो किसी भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है ना मैम, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो। जी तो जी। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बोली तो कहते नहीं पहले 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, कभी कोई दिक्कत आई नहीं ऐसे। तो मैम इस वजह से उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने कोरियर वाले को मना कर दिया था। अच्छा मैंने कर कौन बात है, मम्मी के आगे कौन बोल सकता है? हाँ वही तो प्रॉब्लम है, मम्मी के हाँ आगे कोई बोल नहीं सकता। तो अब वो माने नहीं। मैं तो हालांकि इतनी अच्छी प्रॉफिट डील थी तो हाँ फिर अब इसमें हाँ। क्या कर सकते थे मैम। चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं कैंसिल कर ओके कोई बात मैम, एक चीज़ और नहीं। बताइए वैसे, मतलब वो आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो, मतलब ये चीज़ आप अच्छे से जी समझते हो ना। जी 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 समझ हाँ गए। तो मैं क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको इनडायरेक्टली ही समझा रहा हूँ कि जी मतलब जी समझ हाँ मेरे टाटा कंपनी में भी ऑफिशियल बात हुई इस बारे में। ठीक है। तो क्योंकि जो चीज़ मतलब पॉसिबल नहीं है तो वो मतलब इसमें मैम क्या आपको पर प्रॉफिट बेस होता है या फिर कोई सैलरी ये लोग इतनी प्रोवाइड करते हैं कि आप इस तरह की जॉब करते हैं। प्रॉफिट तो ज्यादा कंपनी का ही होता है, हमारा तो बस हम कर ही रहे हैं, हमारी तो जॉब है। नहीं आपकी सिर्फ सैलरी है जब पर मतलब ये कार्ड पे भी आपका कमीशन बेस है। नहीं, कार के कमीशन नहीं होते सर, सैलरी अभी। और मैम हाँ जी, जी बोलिए। मैं ये सुन कह रही रहा हूँ। हूँ मतलब ये देखिए आप कि जिसके पास मतलब ये 4,000 रुपये का कार्ड पहुंच गया, ठीक जी है, जी उसके तो 4,000 गए, वो किसी काम धाम के जी है नहीं। जी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उस पर लिखा नंबर यूजलेस होगा और ना कोई ये ऑफिशियल कंपनी की तरफ से है। तो मतलब लोगों से मैम इस तरह से पैसा लेना ये वो मतलब आपको मतलब नींद आ जाती है रात को कि आप जो चीज कर रहे हो या तो आपको पता ही नहीं है, अगर जानबूझ के कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये चीज माइंड नहीं नहीं करती होगी आपको। नहीं, हाँ अजीब तो लगता है सर, दिल भी दुखता है। तो मैम ऐसी क्या मतलब मैं देखो एक चीज मुझे आपसे बात करने से देखो जो आपने सर से बात करवाई थी ना जी उनके तो लैंग्वेज ही पता चल रहा था कि वो किस लाइन के हैं। बट आपका कॉल आने से मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मुझे पता था कि इट्स नॉट रियल, बट फिर भी मैं मतलब आपकी बातों से मुझे इतना रियलिटी लग रही थी। अगर मैं फंस जाता ना इस चीज में तो सिर्फ आपकी आवाज और आपकी बातों की वजह से मैं इसमें फंस जाता। दिल बस सही है, हाँ वो तो खैर दिल तो दुखता है सर। हाँ तो मैम मैं कैसे एक्चुअली कमाई बस ना तो मुझे ये था कि मैं आपसे रीजन पूछूं कि क्या मतलब आपने देखो कहीं ना कहीं अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी जरूर की हुई है, क्योंकि जो आपका बात करने का तरीका है या कुछ और है, मतलब मैं भी ऐसे किसी को नहीं समझा सकता या इतने अच्छे से नहीं बोल सकता जितना अच्छे से आपने बताया या समझाया कि मुझे रियली लगा कि आप सच में टाटा ऑफिशियल कंपनी की तरफ से हो। अरे सर वो होता है ना, महात्मा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नहीं तो
वो मैं समझ गया हूँ। नहीं मुझे मतलब एक चीज तो आप ये बताइए कि या तो आपको जैसे रियल जॉब से यहाँ पर 4-5 गुना सैलरी मिल जाती है, जो आपको ये चीज आप कर रहे हो मतलब जानते हुए भी। सर बस मजबूरी के मारे करना, वरना ये है ना, मतलब कर तो कर सकते हैं, बस मजबूरी है सर। नहीं वो देखो मैम, ये चीज मैं अच्छे से समझता हूँ, पैसा सबकी मजबूरी है, सिर्फ आपकी नहीं, वो पूरी दुनिया की मजबूरी है, हर किसी को पैसा चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, और ये शायद इससे भी और घटिया काम भी हैं जो लोग करते हैं पैसे के लिए। ठीक है, वो मैं आपकी बात समझता हूँ, बट देखो आप जितना पढ़े लग रहे हो या फिर आपका जो टॉकिंग बिहेवियर है, तो मुझे ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक कोई अच्छी रियल जॉब ना मिले। तो मतलब उसकी बजाय मतलब अगर मैं अपनी जगह मानकर चलूं, मुझे मतलब एक जगह 15-20 हजार सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो मुझे पता है मैं रियल है, मैं चैन से रात को सोता हूँ। एक जगह मुझे वहां पर 20 का 30 मिल रहा है, बट मुझे पता है कि वहां पर मैं किसी की बददुआएं लूंगा या फिर देखो गालियां निकालेगा ऑब्वियसली। ये तो आप समझते हो ना कि मतलब अगर आपको कोई इस तरह का कार्ड चिपका दे, ठीक है, और आप उसके बैक नंबर पे कॉल कर रहे हो जो कि यूजलेस है या कुछ और है, मतलब कंपनी की तरफ से वो है ही नहीं है, तो मतलब आपके मन में क्या जाएगा? अफसोस ही होगा सर, गुस्सा ठीक है, आएगा। गुस्सा आएगा, आप बुरा ही कहोगे ना। तो मतलब एक आप लोगों के मैम मतलब हाई का पैसा इकट्ठा करें, एक आप अपनी रियल जॉब करके पैसा इकट्ठा करें, तो उसमें मतलब आपके चूज करने का रीजन मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्यों चूज किया? मतलब ज्वाइन क्यों की? जी, उस वक्त पता नहीं था कि ऐसा होता है यहाँ पर, मतलब तो अब तो पता है मैम आपको, अब क्या रीजन है? जी, अब तो पता है सर, बट ये है ना, मतलब मैं अभी पता है रीजन ये है सर कि मैं अकेले, मतलब मैं एक अकेली हूँ अपने घर पे जी, तो मुझसे ना मतलब अकेले ना कहीं जॉब होती नहीं है। मतलब जैसे मेरी कजन है यहाँ जॉब करती है, तो मैं उन्हीं के साथ मतलब जॉब करती हूँ यहाँ पे। जी, तो रीजन यही कि मैं अकेले ना, मतलब मुझे डर लगता है कहीं जाने में, मैं अकेले कहीं जॉब कर ही नहीं सकती, चाहे वो 30 हजार क्यों ना दे रहे हो। ठीक है, कर ही नहीं सकती अकेले। हाँ जी। ओके, तो मैम ये बताइए आपको रियली में यहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है? मेरी सैलरी से यहाँ 15,000। सिर्फ 15,000 रुपए के लिए? और मैं पक्के दावे से कह सकता हूं मैम कि महीने में आप जो भी फोन कॉल्स डेली करती हैं, तो कम से कम भी ऐसा नहीं हो सकता कि 30 कार्ड 25 से 30 कार्ड कंपनी के ना बिक जाते हैं। जी, कितने टाइम से कॉल्स कर रही हैं आप, यानी कितने टाइम से ये जॉब कर रहे हो आप? मैं सर पिछले ईयर मैंने दिसंबर में ज्वाइन, पिछले एक साल नहीं हुआ। हाँ, लगभग आपको चलो ये मान के चलिए आप 8 महीने आपको हो गए, जी जी 8 महीने हो गए, ठीक है, आपको जॉब करते हुए, और उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी नहीं मिलता। नहीं और आपने इससे पहले कहीं और रियल जॉब की है? सर, नहीं मेरी फर्स्ट जॉब। आपकी फर्स्ट जॉब है। और आपने स्टडी में क्या किया हुआ है? मतलब आपका टॉकिंग बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत कम पढ़े हो। कितना पढ़े हुए हो आप? सर मैंने फर्स्ट ईयर किया है। बीए फर्स्ट ईयर किया हुआ है आपने? जी जी। लेकिन मतलब आपका जो बात करने का तरीका है वो इतना अच्छा है, तो मैं वैसे मान लेता हूँ, चलो आपने बोला है तो, लेकिन लगता है ऐसे है कि आपने काफी अच्छी पढ़ाई वगैरह की हुई है। आपका मतलब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ 15,000 के लिए आप ये जॉब कर रहे हो, अगर आप कहीं अच्छी कंपनी में रियल जॉब भी करोगे ना, इतना तो मैम आपको तब भी मिनिमम मिल जाएगा। और ये क्या आपका वर्क फ्रॉम होम होता है या ऑफिस जाके करते हो आप? नहीं सर, ऑफिस। ऑफिस जाना पड़ता है आपको? टाइमिंग क्या रहती है आपके ऑफिस की? सर मेरी टाइमिंग होती है 10 बजे से शाम 6:30 बजे। 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। जी। और अभी तक का वैसे आपका एक्सपीरियंस कितना है? मुझे रियली बताना कि आप महीने में कितने कार्ड ऐसे सेल कर देते हो? इस कार्ड के अलावा भी और ऑफर्स अवेलेबल हैं, सिर्फ ये कार्ड ही अवेलेबल है? सिर्फ कार्ड ही अवेलेबल। ओके, तो मंथली आपके हिसाब से जो आप कॉल्स करते हो तो कितने कार्ड सेल हो जाते हैं? सर इससे मतलब पूरे ऑफिस का तो मैं नहीं कह सकती, मैं अपने नहीं, सिर्फ आपके मेरे से सर मतलब ये होता है 11 या 12 मंथली 11 या 12 कार्ड आप निकाल देते हो? जी। ठीक है, तो आप यानी कि 12 चौक 48, चलो 11 भी मान लो, 11 चौक 44, तो आप कंपनी को 4,000 खर्चा मान लो मैक्सिमम कोरियर का, 40,000 आप कमा के दे रहे हो, ठीक है।
15,000 कमाने के लिए लोगों का 40,000 रुपया आप उनसे निकलवा देते हो। तो आप मैम ये देखो ना कि उसमें पाप के भागीदार तो आप बन रहे हो गलत चीज के, ये नहीं आपको लगता? मतलब आप भी अपने कजन्स को गाइड कर सकते हो इस चीज के लिए कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं। सही बात है। और इतना भी नहीं है, चलो आपको 1.5 लाख मिल रहा होता ना मैम, फिर भी कोई चीज एक समझ में आती कि इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है कि हम कहीं सोच भी नहीं सकते। जी, जी, सिर्फ 15,000 रुपए के लिए मतलब ये चीज करना, कितने लोग हर्ट होते होंगे। वो तो पता है। तो आपकी अच्छा फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, ये बताइए। चलो ठीक है, मान लिया आप ये जॉब कर भी रहे हो, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग तो सर अभी तक सोची नहीं, टेंशन इतनी दिमाग में, क्या सोचूं। ऐसा है मैम, देखो ये देखो जो भी जिंदगी में है, जो भी इंसान है, ठीक है, सबको दुख सुख है, सबको टेंशनें भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई टेंशनों से बचाओ, ठीक है, हर किसी को टेंशन अपनी ज्यादा बड़ी लगती है कि मेरी टेंशन दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी है, बट ऐसा नहीं है, हर इंसान को कोई ना कोई टेंशन है। बट वो टेंशन तो बात सही है, हर किसी को होती है टेंशन, क्या चीज? हर किसी को होती है टेंशन। जी। मैं वो एक भी करती, ऐसा कोई है ही नहीं बंदा इस दुनिया में किसी को टेंशन के बिना जीरो। अच्छा, छोटी से छोटी जी। बड़ी टेंशन हर किसी को होती है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि इसमें आप, चलो जो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, इसमें आप अपना जॉब में अपना क्या फ्यूचर लेके चलते हो? क्या मतलब आगे का क्या सोच के चलते हाँ जी, आपके आगे की क्या प्लानिंग है? आगे के प्लानिंग तो सर कुछ भी नहीं है, बस ये सोचती हूँ कि मतलब अल्लाह मुझे अच्छी सी और जॉब दिला दे, मैं तो चाहूंगी कि ठीक मतलब है। मैं। अच्छा, आप किसी अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो साथ साथ कि आपको कोई रियल अच्छी जॉब मिल जाए? ये ट्राई तो फिर कर ही रहे हो, चलो, कोशिश तो। ये जानकर अच्छा लगा। और एक मैम ये बताइए कि मतलब जैसे कोई साइबर पुलिस पकड़ने वगैरह की कोशिश करती है या कुछ और आपके ऑफिस पर यहाँ छापा पड़ जाता है और सबको पकड़ लिया जाता है, तो ये कंडीशन कभी आपने सोची है कि उस कंडीशन में क्या होगा? डर तो लगता है सर, सोचने में क्या करूं। वही डर तो लगता है करने में। वही चीज है ना कि जो चीज आप अपना मन नहीं मानता, ठीक है, सारा दिन डर भी रहता होगा माइंड में, और फिर भी आप, ठीक है, मैं समझता हूँ आप किसी न किसी मजबूरी की वजह से ये कर रहे हो, बट अच्छा लगा ये जानकर कि आप साथ में अपने लिए रियल जॉब भी फाइंड कर रहे हो, क्योंकि 15,000 इज नॉट ए बिग अमाउंट कि अपने को ऐसा कोई गलत चीज करनी पड़े लाइफ में, ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई भी ऐसा केस हो जाता है, कोई FIR दर्ज हो जाती है, तो वो जिंदगी भर के लिए एक ठप्पा लग जाता है अपने ऊपर कि आप उस क्राइम में गए थे हम, ठीक है। और चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका बात करने का तरीका और वेरी नाइस, और शायद आप बहुत एक अच्छे इंसान भी हो। चलो, मजबूरी है आपकी कि आप ये काम कर रहे हो कोशिश करूंगी सर इंशाल्लाह जी, कि आपको कोई अच्छी रियल जॉब मिल जाए, ताकि बस मैं ये चाहता हूँ, मतलब आप सच में जितना अच्छे हो तो आप लोगों की बद्दुआ लेके पैसा मत कमाओ बस अपना, क्योंकि बद्दुआओं का पैसा वो कहीं ना कहीं आपको भुगतान करना पड़ेगा लाइफ में, निकलता है ये, ठीक है। हाँ, आप देखो सारी चीज बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है, और शायद आप इस लाइन में नए भी हो, नहीं मुझे अभी तक आपने 20 गालियां देके फोन काट दिया होता, मैंने बहुत लोगों से सुनी है एक्चुअली पहले भी, ठीक है, तो आपने अभी तक ऐसा नहीं दी, क्योंकि अभी आप इसमें बिल्कुल एंड तक नहीं घुसे हो, मतलब आपने ये नहीं सोच दिया कि मेरा फ्यूचर भी यही है कि जब तक मैं नहीं फंसती तो मुझे यही काम ही करना है। अगर आपकी ऐसी थॉट होती तो अब तक मुझे बहुत सारी गालियां सुना के आपने फोन काट दिया होता। नहीं सर, ऐसा कुछ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बस ये मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि मैं सबकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी से करती हूँ जी, तो वो अल्लाह ये भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, जिस अल्लाह से सारी रिक्वेस्टें करते हो ना, वो अल्लाह ये भी देख रहा है कि क्या कर रहे हो, कितने लोगों के दिल दुखते हैं आपकी वजह से, तो किसी के दुखों का कारण कभी मत बनो, ठीक है, लाइफ में, ठीक है। आप मेहनत, यहाँ से भी तो 10 से 6 बजे तक मेहनत कर ही रहे हो ना ऑफिस में, इतनी जॉब आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी, जो आपका मतलब बात करने का तरीका है, आपकी नेचर अच्छी है, हो सकता है आपको स्टार्टिंग जॉब 10 की मिले, बाद में वो बढ़ के 15, 20, 25 हो जाए, ठीक है, लेकिन उसमें आप रात को हमेशा चैन की नींद सो पाओगे कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, ठीक है, किसी से पैसे लूट के नहीं कमाए, आपने अपनी मेहनत से कमाए होंगे, ठीक है। तो फेक वाली मेहनत मत कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ते चुनिए।
जी। ज्ञान ज्यादा हो गया। नहीं, अच्छा लगा मुझे रेसिपी बात। चलो ठीक है मैम, जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो आज का हमारा जो इस वीडियो में फ्रॉड हमने एक्सपोज किया वो ये था कि आपके पास जिस भी कंपनी की गाड़ी हो, जैसे कि मेरे पास टाटा कंपनी की गाड़ी है और उस पर मेरा जो 2 साल पुराना एड्रेस था, ठीक है, तो उस पर वो उनके पास था, मतलब मेरा लेटेस्ट जो अपडेट एड्रेस है वो उनके पास नहीं था। लेकिन बहुत हैरानी की बात है, मेरी गाड़ी का नंबर, इसके अलावा मेरा जो 2 साल पुराना एड्रेस था वो एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस। अब आपके पास कॉल आए, सर आपके पास ये गाड़ी है, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूं या कर रही हूं, ये उसका नंबर है, आपका प्रॉपर घर का एड्रेस आपको बोला जाएगा और एक कंपनी की तरफ से कोई भी एक अच्छा खासा ऑफर दिया जाएगा, जैसे कि मुझे दिया गया रोड साइड असिस्टेंस का ऑफर। इस ऑफर में क्या होता है कि आपके पास ये पावर रहती है कि कभी भी रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए या फिर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी की चाबी गुम हो जाए, गाड़ी का इंजन सील हो जाए, तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर रास्ते में आप रुक जाते हो तो आपने जस्ट उस कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना होता है और उसके कॉल करने के बाद आपको रोड साइड असिस्टेंस सर्विस जो है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इस केस में क्या था कि सिर्फ 4,000 रुपए में 15 साल के लिए ये कार्ड बना के दिया जा रहा था। सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड की तरह कार्ड बनकर मेरे घर पर आता, अगर मैं उसको बेवकूफों की तरह 4,000 रुपए देकर उस कार्ड को ले लेता तो उसके बैक साइड पर जो भी नंबर होता मैं पागलों की तरह उस पर फोन करता रहता कि सर मैंने आपकी, और फिर मैं दोस्त ठहराता यहाँ पर टाटा कंपनी को, अगर कि सर आपकी कंपनी का कार्ड आया, हो सकता है इन्होंने, मैंने देखा नहीं वो कार्ड क्योंकि मैंने कोरियर लेने से मना कर दिया, वो कार्ड मैं देखता कि उस पर टाटा की ब्रांडिंग है, ये वो है, क्योंकि कुछ भी छप जाएगा, आप किसी के भी एड्रेस पर भेज रहे हो। और जो मैंने इसकी ऑर्डर डिटेल चेक की उसमें लिखा हुआ था कार परफ्यूम, उसमें लिखा भी नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि ऑफिशियल कंपनी की तरफ से आया ही नहीं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने सारी बातचीत को काफी अच्छे से सुना और इस फ्रॉड को अच्छे से समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ।